सेन जी, आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बस आपको एक संदेश है, भारत माता की जय करिए, देश के साथ जुड़े रहिए, सत्ता से सवाल करिए, किसी के पीछे चमचागिरी करके नहीं। प्रोटेस्ट फुस था, फुस है और फुस हो जाएगा बहुत जल्दी। मुसलमानों ने मोदी जी को अपना दुश्मन समझ रखा है। ये मुसलमान वाला चश्मा हटा दो, भारतीय वाला ले आओ। देखो इन्होंने तो बुलडोजर चला दिया, उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर भी चलाया, उन्होंने हिंदू किसी और जाति पर भी चलाया, उन्होंने दलित भाई पर भी चलाया, उन्होंने मुस्लिम भाई पर भी चलाया। उनका एक एजेंडा चल रहा है, उस जिस एजेंडे के तहत आए थे वही एकदम उजागर हो गया है और बच्चा बच्चा पहचान रहा है उसे। डियर, कांग्रेस के राज में मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो। मुसलमानों के पैर छू रहे हैं भाई, मुसलमानों को बड़ा वो बता रहे हैं अपना हितैषी। तब खून नहीं खोला जब मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हुए बता दिए। अगर आप इस मंच से शर्जिल इमाम टाइप वाला कोई भाषण देंगे, मुश्किल कस दी जाएंगी आपकी भी, उसी तरीके से सज़ा दी जाएगी। और अगर सरकार नहीं देगी तो हम खड़े हो जाएंगे सरकार के अगेंस्ट। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि अभी तक की जो कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है ये चल रहा है और तमाम लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। हम अभी सीपी में मौजूद हैं, इस वक्त जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ शबनम खान है, शबनम खान से जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोटेस्ट में क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट के बाद में जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अभी देखिए अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ तौर पे कह दिया है वायरस और कोकरोच जनता जैसी पार्टियां हैं वो देश का माहौल खराब कर रही हैं और ऐसा होने नहीं देंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। और आपने कुछ दिन पहले अभिजीत दीपके का इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये चल रहा है, हम चला रहे हैं क्योंकि हम भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पिताजी हैं और वो दलित हैं इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या तमाम लोग जो दलित हैं वो क्या भारतीय जनता को वोट नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने वाला बयान भी है कहा जाए एक तरीके से। और जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोटेस्ट में जो है वो क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है बाकी प्रोटेस्ट से अलग, क्योंकि कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तरीके से ये जो है जैसे रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था उसी तरीके से ये आंदोलन देखा जा रहा था, लेकिन अब किस मोड़ पे पहुंचा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैम इस प्रोटेस्ट को लेकर? आप अंदर भी गई हैं जंतर मंतर पे, क्या माहौल देखा है आपने? अंदर मैं इसलिए देख कर आई कि आपके बताने में लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि जो मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी और जो मैं ऑब्जर्व कर कर आऊँगी तो मैं ज़्यादा अच्छा बोल पाऊँगी। अब मैं ज़्यादा अच्छा समझ पा रही हूँ कि चल क्या रहा है अंदर। अंदर चल रहा है कि मोदी जी को कैसे सत्ता से हटाया जाए, सिर्फ यही एजेंडा है। बाकी बच्चों की बात, मैं बोलती हूँ सरकार से करोड़ सवाल करिए, बिल्कुल मंत्री की जिम्मेदारी होती है। कोई पेपर लीक होता है, कोई भी तकलीफ होती है, मरना तो दूर की बात, बच्चे को खरोंच भी आ जाए तो भी जिम्मेदारी होती है। उसके खिलाफ कोई भी नहीं है, ना कोई पत्रकार उसको मना कर रहा है, ना कोई एक्टिविस्ट उसको मना कर रहा है, बल्कि हम सब लोग भी खड़े होते, हम भी वहाँ आपको धरने में बैठे नजर आते, हम भी वांगचुक की साथ में बैठकर भूख हड़ताल 100 दिन तक कर सकती हूँ मैं, वो सिर्फ 49 दिन कर सकते हैं, मैं 100 दिन कर सकती हूँ, करती। लेकिन मंशा क्या है? मंशा नजर आ रही है मतलब इस प्रोटेस्ट में? मंशा वही है कि हाय मोदी जी, हाय मोदी जी, राम मंदिर, हाय मोदी जी। इतनी देर में बच्चों की बात नहीं सुनाई दी मुझे, हाय मोदी जी जरूर सुनाई दिया मुझे। तो इसका मतलब आप एक प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हैं, लाइक केजरीवाल अंकल। जैसे केजरीवाल अंकल जी बैठे थे, उनका चेहरा थे अन्ना हजारे, इनका चेहरा है वांगचुक अंकल। पहले हम वांगचुक जी की थोड़ी रेस्पेक्ट करते थे, जो सच बात है, भाई साइंटिस्ट हैं, ये हैं, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं। अपने देश में कोई कुछ अच्छा करेगा उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, पर पीछे वो जेल भी होकर आए। देश बीजेपी की रणनीति है, राजनीति है, इसमें सोनम वांगचुक क्यों नहीं पकड़ के ले गई बीजेपी? हमें क्यों नहीं पकड़ने आ गई? हम भी तो बेबाक और बिंदास बोलते हैं, हम भी तो देश के लिए, हम बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं, भाई नीट के मामले में आपको करना चाहिए था, हमें तो कोई नहीं पकड़ने आ रहा है। नहीं, पुलिस नज़र रखती है और कुछ इधर उधर नज़र आता है, कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो फिर उन्हें पकड़ने के लिए जाती है। यानी कि जो पिछली सरकारें थी वो सब ऐसे ही पकड़ पकड़ के ले जाया करती थी, किसी को भी इमरजेंसी लगा रही थी जिसने, सामने ही सबको पकड़ लिया था, उसके ऊपर से कोई सवाल नहीं है। अभी जैसे ही मैं कुछ बोल रही थी तो एक ने मुझे कहा सत्ता तो मोदी की है ना, मोदी से पूछेंगे ना।
मैंने कहा तो मना किसने किया है? कोई आपको रोक रहा हो? हम लोगों ने, किसी ने भी आके पूरे देशवासियों ने कहा हो भाई सवाल मत पूछिए? बात ये नहीं है, बात ये हाय मोदी, मोदी कैसे जाएगा, इसकी सरकार भ्रष्ट है। इसकी सरकार भ्रष्ट है क्योंकि तुम्हारे शिकंजे कस दिए हैं, क्योंकि अब तुम वो सब नहीं कर पाते हो कि 12 बजे पहुंचे, अंगूठा लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बच्चों को घुमा रहे हैं और ऑफिस में काम हो रहा है, ये पता चल रहा है, ये नहीं होने देते इसलिए। जो हम कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी चल रही है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि खाना पीना, बिरयानी बिरयानी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, चाय पानी नाश्ता अच्छे अच्छे जो कहा जाए तरीके से। देखो, प्रोटेस्ट वालों को खाना देना कोई बुरी बात नहीं है, देना चाहिए, लेकिन किसको दे रहे हो ये तो देख लो। और दे कौन रहा है? दे रहा है वही शाहीन बाग वाला भैया जो बिरयानी बांट रहा था वहां पर। आप खुद तो सोने जा रहे हैं बढ़िया एसी में, मैं इतने घंटे से हूँ अभी यहाँ पर, मुझे दीप के भाई नजर नहीं आए। अच्छा, अभिजीत दीप के यहाँ पे नहीं है? नहीं थे, मेरे को नहीं दिखाई दिए पूरे, मैं पूरा एक एक कोना कोना घूमी और मैं 3 घंटे से हूँ शायद यहाँ, मुझे नहीं दिखाई दिए। जेएनजी कितने दिखाई दिए आपको? नहीं युवा इस देश नहीं, युवा भी ना के बराबर हैं। 5-7 बुर्के वाली बहनें दिखाई दी मुझे और 1-2 टोपी वाले भाई भी अपने मेरे मुसलमान भाई दिखाई दिए मुझे। अच्छा लगा कि चलो इतने अवेयर तो हैं, गलती से ही कहीं तो जा तो रहे हैं। मुसलमानों की बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मुसलमानों ने मोदी जी को अपना दुश्मन समझ रखा है कि जैसे मोदी जी हमारे दुश्मन हैं, आप उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानो, आप देश अपना समझो। आप सोचो मेरा भारत है, मेरा प्रधानमंत्री है, देखो आपको ठीक दिखने लगेगा। आप जैसे अपना चश्मा हटाओगे ना वो वाला कि मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान वाला चश्मा हटा दो, भारतीय वाला ले आओ, देखो आपको अपना प्रधानमंत्री दिखाई देगा और आपके हित में जो काम कर रहा है वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? विपक्षी हमें लगातार कह रहे हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, देखो इन्होंने तो बुलडोजर चला दिया, देखो उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर भी चलाया, उन्होंने हिंदू किसी और जाति पर भी चलाया, उन्होंने दलित भाई पर भी चलाया, उन्होंने मुस्लिम भाई पर भी चलाया। और अगर राशन दिया, मुस्लिम भाई को भी दिया, दलित भाई को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया। मकान दिए, आवास, पीएम आवास विकास योजना मुस्लिम को भी दिए, बुरके वाली बहनों ने भी लिए, 500 रुपये दिए, बुरके वाली बहनों ने भी लिए। तो हमने तो चश्मा लेंगे सब कुछ सरकार से, लेकिन ये कहते रहेंगे मोदी हमारा दुश्मन है। लगता है कि असली जो पीड़ित है, असली विक्टिम है जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, जो पेपर लीक से कहा जाए वो प्रभावित थे, लग रहा है कि मैं सच बताऊं तो शायद उनको इन लोगों से जो आए हुए इनसे ज्यादा समझ है उन लोगों को, वो आकर नहीं खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पेपर लीक में जो रियल विक्टिम्स हैं उनके माँ बाप तो आ सकते हैं ना, 2 घंटा दे सकते हैं ना। वो समझ गए कि ये एक प्री प्लान गेम चल रहा है जो अमेरिका से प्रायोजित हुआ है। दीप के वहाँ, आप एक बात बताइए, इंडिया में हम सब मर गए क्या अपने बहन भाइयों के लिए आवाज उठाने के लिए, जो दीपिका को अमेरिका में जरूरत पड़े, और वो भी कॉकरोच पार्टी बनाने की। इसीलिए जिस दिन इन्होंने कॉकरोच बनाई, मैं इनके सामने आकर खड़ी हो गई, मैंने कहा मैं देशभक्त जनता पार्टी बना दी है, तुम्हारे 2.5 करोड़, मेरे 10,000। तमाम युवा है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम कॉकरोच हैं, हमें कॉकरोच बोला गया है। अब अभी मैंने जितना मान चुकी, नहीं, अभी मैंने जितना अंदर देखा ना, कुछ वो आयसा वाले थे। आयसा आप जानती हैं, यूनिवर्सिटी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टपली पीट पीट के सबकी, गैंग, हाँ वो डपली बजाती है, अपनी डपली बजा रही है वैसे तो, असल में तो उन्होंने ही बदनाम करा है सबको। ये डपली गैंग जहाँ पहुँचता है ना, एक देशद्रोही वाला टाइप वाला एंगल चलना शुरू हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि इनकी भाषा मोदी जी के अगेंस्ट है बेइंतहा। ये चाहते हैं कांग्रेस वाली सरकार आए जो हमारे को जो मर्जी करने दे। जो मर्जी का मतलब समझती हैं आप? यूनिवर्सिटी में हम बिंदास शराब पिए कहीं बैठकर, कितने कंडोम निकले थे, माफ़ी के साथ कहना चाहती हूँ मैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये शब्द यूज़ करते हुए क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में कंडोम पड़े रहें और नाली ब्लॉक हो जाए, जब वो आए प्लम्बर ठीक करने तो पता चला इसलिए फंस गई थी नाली। ये करने दिया जाए आपको? वो प्रधानमंत्री अच्छा लगेगा आपको कि आओ एंजॉय करें आप भी और हम भी, सब एंजॉय करें? ऐसे नहीं होता। हमारे देश के युवाओं को ज़रूरत है हम ड्रग्स से दूर रहें, हम नशे से दूर रहें, हम इस तरीके की जो हमारे देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं उनसे दूर रहें। ये है हमारी जिम्मेदारी। लेकिन हमारा युवा किधर भटक रहा है? इस तरीके के लोगों में। अभिजीत दीपके ने एक इंटरव्यू के दौरान जब इन्फ्लुएंसर ने उनसे पूछा कि
आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो वो कह रहे हैं कि वॉशरूम सही नहीं है, उनका ये भी कहना है कि मतलब जो हम जैसे सोते हैं तो लोग आके हमारे सर पे ही चिल्ला देते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरीके से देखने वो कह रहे थे जैसे मेरी आंख खुलती है ना और मैं बाथरूम की तरफ भी जाने लगता हूँ, लोग कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उनकी जो दुखी पीड़ित कोई दो चार जो आए हुए होंगे, पब्लिक जो सोच रही है, जनता के हितों की बात हो रही है, वो तो यही कहेंगे कि शायद इसी के लिए बुलाया होगा। उन्हें क्या पता तुम यहाँ अपनी मौज मस्ती के लिए आए हो, पिकनिक मना के निकल लोगे और वो बेचारे दुखी पीड़ित वाले वहीं खड़े रह जाएंगे। अभिजीत दीपके को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है जब से वो चले हैं इस मुहिम को लेकर, आई मी माई सेल्फ, मैं और मेरे वो दो चंटू जो साथ में हैं उनके, और वो दो तीन बंटू और जोड़े उन्होंने, ये बंटी बबली वाला टाइप वाला गैंग लगता है मुझे। ये अपनी तरह से ही मतलब मेरा फायदा आता रहे, उसमें वांगचुक का तड़का भी मार दिया कि चलो वांगचुक जी तुम भी तड़का मार लो। और कोशिश इनकी ये है कि जितने एजुकेशनिस्ट हैं जैसे खान सर हो गए और दूसरे हो गए, उनको भी बुलाया जाए। मैं उन सबसे थे, दो चार टीचर आए थे। हाँ, वो अभिनव सर या अभिनय सर, क्या नाम है उनका? नहीं, वो अभिनय 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 ज़्यादा करते हैं ना वो, तो उनका अभिनव हटा दीजिए, अभिनय शर्मा सर। बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम टीचर्स की, पर कहाँ खड़े हो रहे हैं आप आकर? आप इतने काबिल सर हैं, आप तो सीधे प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हैं। अगर सारे जितने भी ये हैं जो हमारे को पढ़ा रहे हैं, सस्ते में पढ़ा रहे हैं, कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच, हमारा बच्चा बच्चा पढ़ पा रहा है, शुक्रिया आपका। लेकिन फिर आप यहाँ खड़े होके वो जो आपने एक अपनी माइलस्टोन खड़ी की थी वो तोड़ दी, यहाँ बोल के चले गए आप। अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये कह दिया है कि ये वायरस कॉकरोच जैसी पार्टियां ये देश के माहौल खराब करने की जो है कहा जाए एक रणनीति कर रही हैं, साजिश रच रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहा जाए इन लोगों को बचाने मतलब लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, इस पूरे माहौल से जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है इससे निकालने की कोशिश करेंगे। इस पे क्या? मैं नितिन नवीन जी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं आई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन इन्होंने दी। मैं आपको बता रही हूँ, एक आदमी कॉकरोच को भुनाता है, अभिजीत दीपके नाम का व्यक्ति, एक शबनम खान देशभक्त जनता पार्टी बनाती है उसके सामने। तो आप फर्क यही समझ जाइए, वो कॉकरोच से यहाँ बैठकर मजे ले रहा है और अपनी जेबें भर रहा है, चाहे आप माने या ना माने, चाहे वो लाख आपको हमें, मैं तो इसी टी शर्ट में था जी, मैं तो भाई आप पीछे वाली टी शर्ट बताओ ना जिसमें माल दबाया था, वो वाली भी तो बतानी पड़ेगी। चलिए हम आपको महानता को मान लेते अगर आप मोदी हाय हाय ना करते, अगर आप देश के खिलाफ बात ना करते। देश के खिलाफ बात करना होता है जब आप सत्ता को गंदी तरीके से गरियाने लगे। डिमांड रखना कोई बुरी बात नहीं है, आप पर हम भी कोई चीज़ कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं तो बोलती हूँ अरे डियर पीएम ये करो, मैं तो गर्व से बोलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिल रही है, तमाम मुस्लिम समाज के लोग आकर के भंडारा बांट रहे हैं, चाय पिलाते हुए भी दिख रहे हैं, पानी भी पिलाते हुए, शरबत पिलाते हुए। कैसी बात कर रही हैं? मैं शबनम खान नहीं खड़ी दिख रही हूँ आपको? मैं उनको समझ पा रही हूँ कि नहीं समझ पा रही हूँ? मैं बता रही हूँ ना कि उनकी क्या खामियां हैं। वो मुद्दे से भटक चुके हैं, उनका एक एजेंडा चल रहा है, उसे जिस एजेंडे के तहत आए थे वही एकदम उजागर हो गया है और बच्चा बच्चा पहचान रहा है उसे। वहाँ खड़े हुए 50 लोग भी यही बोल रहे थे। आते तो इसलिए कि हमारे देश में कहीं भी कोई सर्कस लगाओ, आप यहाँ सर्कस लगा दो, पूरा देश के लोग आ जाएंगे देखने सर्कस। तो सर्कस देखने तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जमूरा है ये तो बता के जाता है ना कि ये मेन मुख्य किरदार है या फिर जमूरा है। तो जमूरा पता चल रहा है कि जमूरा है। अभिजीत दीपके हैं वो ये भी बोल रहे थे कि हम दलित हैं इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं करते, हमारे फादर हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते। एक इन्फ्लुएंसर ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी किसको वोट करते, कह रहे नहीं बीजेपी को तो नहीं करते, हम लोग दलित हैं। कांग्रेस को बढ़ावा, डियर कांग्रेस के राज में मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो। हाँ, किसके राज में आई थी? तब ये दीपके का खून नहीं खोला। मुसलमानों के पैर छू रहे हैं भाई, मुसलमानों को बड़ा वो बता रहे हैं अपना हितैषी, तब खून नहीं खोला जब मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हुए बता दिए कि हमसे भी पिछड़े हो गए हो तुम। नहीं भाइयों मैं लड़ूंगा चलो कांग्रेस से, नहीं लड़े, किसी का खून नहीं खोला, पिताजी का खून नहीं खोला, मम्मी का खून नहीं खोला, भैया का खून नहीं खोला, और आज इनका खून खोल गया। अभिजीत दीपके भी कह रहे अगर मैं मुसलमान होता या फिर कहा जाए मेरे नाम के पीछे खालिद लगता तो अभी तक कि मुझे जेल में डाल दिया गया होता, इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, अगर आप इस मंच से शर्जिल इमाम टाइप वाला कोई भाषण देंगे मुश्किल कस दी जाएंगी आपकी भी।
उसी तरीके से सजा दी जाएगी। और अगर सरकार नहीं देगी तो हम खड़े हो जाएंगे सरकार के अगेंस्ट कि पकड़ो इसे। देश के खिलाफ बात नहीं करने देंगे किसी को भी। क्या हम देश, अरे इसी धरती पे जन्मे हैं, इसी की रोटी खाते हैं, इसके खिलाफ मन में क्या विचार भी नहीं आना चाहिए किसी के। आप भी बोल के दिखाओ। मैं चैलेंज कर रही हूँ अभिजीत दीपके को, और अभिजीत दीपके को मैं एक और चैलेंज कर रही हूँ आपके माध्यम से। आओ भैया, पर हम 2 दिन भूख हड़ताल, आपको तो मतलब मैं 49 दिन का भी नहीं दे रही हूँ, 2 दिन आओ, दोनों करते हैं भूख हड़ताल साथ बैठ के, आ जाओ। लेकिन ये वाला मंच पे नहीं बैठेंगे, जंतर मंतर पे कहीं और बैठेंगे। बैठो मेरे साथ 2 दिन, आ जाओ। मैम क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ हो सकता है? क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, सरकार है जो इनकी मांगे पूरी करेगी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारी बस एक ही मांग है, नीट पेपर नहीं लीक होने चाहिए और बाकी तमाम पेपर है वो भी नहीं लीक होने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे दें, इनकी जगह किसी और को बैठा देना चाहिए। मैं किसी के भी इस्तीफे के, मैं ये बीजेपी का इसका मैटर नहीं है। मैं जब भी कोई कहता है ना इस पुलिस अधिकारी को हटा दो, मैं कहती हूँ क्यों, इसी से काम लो। जो तुमने कमी रखी है उसे ठीक करके दो, उसी को जवाबदेह बना दो। धर्मेंद्र प्रधान जी को जवाबदेह बना दें मोदी जी कि भाई आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने ही कुर्सी पे जमे रहना है, आप ही से जवाब लिया जाएगा। प्रोटेस्ट फेल हो गया। नहीं, अगर हम उन्हें हटा देंगे और कोई और आ जाएगा, 5 दिन बाद आप उन्हें हटाने के लिए पहुंच जाओगे कि अभी से हटा दो, तो हम यही गेम खेलते रहेंगे। आओ जी जाओ जी, आओ जी जाओ जी। इससे अच्छा जवाबदेही तय करवा लेना। शायद ये काम करते, मैंने इनको एक वो दे दिया है पॉइंट, उसको कहीं भुना ना ले कि ये करना चाहिए था। पर फिर भी अभी आपने पूछा, प्रोटेस्ट फुस था, फुस है, और फुस हो जाएगा बहुत जल्दी। जल्दी हो जाए। ये जो वांगचुक जी थोड़े दिन जितना भी खींच पाएंगे, हालांकि वो बॉटल बार बार उठाते हैं बेचारे पानी पीने के लिए, लोगों ने बॉटल पे भी क्वेश्चन कर दिया, तो अब उन्हें पानी की बॉटल उठाने में भी डर लगने लगा। सब अन्ना हजारे नहीं होते हैं, और अन्ना हजारे का कितना इस्तेमाल केजरीवाल ने किया है किस तरह से, ये आपके हमारे आंखों के सामने है। और मैं दीपके भाई का भी बता दूं कि वांगचुक जी को अगर इसको कोई फायदा आ रहा होता ना, कि वांगचुक जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता। अच्छा मैम, ये प्रोटेस्ट कितने % आपको प्रोटेस्ट जैसा लगा? 100 में से कितने % ये प्रोटेस्ट जैसा आपको? 2-4%। 2-4%। क्योंकि 2-4 ही लोग जेन्युइन बोल रहे हैं। जो दुखी पीड़ित, जो दिल्ली के लोग आते हैं ना देखने के लिए, हम बच्चे के लिए आए, उनका चेहरा बोल रहा है, वो 2-4%। 2-4% मतलब 2-4 लोग। बाकी सारे जो हैं वो आयसा, जेएनयू वाले, डपली गैंग वाले, और बहुत सारे वो वाले प्रोटेस्टर जो हमेशा से देश के खिलाफ बात करते आए, वो नजर आ रहे हैं। आखिरी शब्दों में आप जेन जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जैन जी आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, बस आपको एक संदेश है, भारत माता की जय करिए, देश के साथ जुड़े रहिए, सत्ता से सवाल करिए, किसी के पीछे चमचागिरी करके नहीं। क्योंकि ये लोग मलाई खाएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, और आपको ऐसे ही छोड़ के चलते फिरते नजर आएंगे। आप सड़क पे धक्के खाएंगे। अगर आपको सच में ही कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो बहुत सारे हमारे जैसे जेन्युइन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हमारी भी जरूरत नहीं है आपको। मैं जैन जी, आपकी तो जबान में ताकत है, खड़े हो जाइए, मांग लीजिए, मिलाइए प्रधानमंत्री जी से, मिलाइए धर्मेंद्र प्रधान जी से, बात भी सुनी जाएगी, काम भी होगा, और आश्वासन भी मिलेगा आगे भविष्य के लिए। ऐसे, सॉरी टू से, खराब शब्द ना समझे कोई, ऐसे लल्लू पंजू के चक्कर में फंसने से अच्छा है आप अपने देश के लिए, अपने खुद के लिए खुद खड़े होना सीखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट कब तक की चलने वाला है और आगे क्या कुछ हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।